टॉपर्स घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई, 68 इंटर कॉलेज और 19 कॉलेजों की मान्यता की गई रद्द। ओडिशा में अस्पताल में 20 की हुई मौत, मरीजों को खिड़कियां तोड़कर निकाला गया बाहर। पटियाला में अस्पताल में बवाल, युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूरी दुनिया में भारत कई वजहों से फेमस है। जहां एक तरफ भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान मजबूत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश में कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं। 5 का पंच में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान में लिखे कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब लॉ के बारे में, जिसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। भारत में महिलाओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का भी हक है। जी हां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई सजा नहीं है। इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 457 के मुताबिक भारत में अगर कोई आदमी शादी के बाद किसी और महिला से संबंध रखता है तो कानून में उसे सजा देने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा काम करती है तो उसके लिए किसी भी तरह की सजा नहीं है। आपको बता दें कि भारत के केरल राज्य में परिवार को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की परमिशन है और इसके बाद उन्हें 10,000 तक का फाइन देना पड़ता है। भारत में ड्रिंक के लिए उम्र की सीमा तय है। वैसे तो भारतीय संविधान में ड्रिंक करने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, लेकिन ऐसे कई स्टेट भी हैं जहां इसके लिए अलग कानून है। जैसे महाराष्ट्र में ड्रिंक करने के लिए लीगल उम्र 25 साल है। भारत में जवानों को लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल करने पर भी मनाही है। संविधान में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि भारतीय सोल्जर लड़ाई के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये रूल नागालैंड के सोल्जर्स पर अप्लाई नहीं होता। नागालैंड के सैनिक लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में सुसाइड करना लीगल है, जी हां, लेकिन बच जाने पर सजा भी मिल सकती है। इंडियन पेनल कोड में सुसाइड अटेम्प्ट करने पर सजा का प्रावधान है, पर अगर व्यक्ति मर जाए तो उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में एक और अजीबोगरीब लॉ है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो जरूर हैरान होंगे। यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए जरूरी है सफेद दांतों का होना। जी हां, भारत के आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके दांतों का मोतियों की तरह सफेद होना बेहद जरूरी है। इसके बिना आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में लिखा गया है। तो इसी तरह के कई ऐसे कानून हैं जो भारत के संविधान में शामिल जरूर हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां हमारे देश में तरक्कियों और दुनिया की बेहतरीन देशों में अपना नाम लाने की बात की जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी देश के कई हिस्सों में कोई न कोई ऐसा मामला सामने आता रहता है जो देश की तरक्की में बाधा पैदा करता है। ठीक ऐसे ही ओडिशा के बालासोर में एड्स रोगी की मौत के बाद भेदभाव का मामला सामने आया है। दरअसल गांव वालों ने इस चक्कर में शमशान में उसका अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया। विरोध के बाद मजबूरी में पूरे परिवार को अपने घर के सामने ही शख्स की चिता जलानी पड़ी। इस बात पर लोगों का तर्क था कि एड्स पीड़ित को सार्वजनिक तौर पर जलाने से पूरे गांव में ये रोग फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेंतई गांव में रहने वाले 35 साल के शख्स की एक हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मुंबई में मजदूरी कर अपने घर ये पैसा भेजता था, लेकिन एचआईवी पीड़ित होने के बाद पिछले कुछ महीने पहले घर लौट आया था। पहले उसे कटक के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बाद में परिवार ने प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर 1 लाख रुपए का खर्चा करवाकर उसका इलाज करवाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव वालों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एड्स पीड़ित के साथ ऐसा बर्ताव होता है। गांव के तहसीलदार और पुलिस ने भी गांव वालों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि एड्स पीड़ितों से भेदभाव रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने एचआईवी और एड्स बिल पास किया है। यही सारी चीजें हैं जो देखने या सुनने में भले ही छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से देश की छवि के साथ साथ देश के विकास को भी धक्का लगता है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। स्वीडन और फिनलैंड में बने ये बेहद सुंदर घर देखकर आप चौंक गए होंगे। क्यों? है ना ये घर सबसे हटके। लेकिन आप जब इसकी गुलाबी रंगत की कहानी जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे।
न्यूयॉर्क में ओलेग नाम के एक कलाकार ने इसे बनाया है। ये खूबसूरत खुराफात उसी के ही दिमाग की है। पॉलिश आर्टिस्ट अगाटा ओलेग कोर्शेड ओलेग के नाम से मशहूर हैं। ओलेग ने महिला शरणार्थियों की मदद से 2 घरों को गुलाबी क्रोशिया से ढक दिया है। ओलेग ने इस प्रोजेक्ट के लिए सीरिया और यूक्रेन की महिला शरणार्थियों को एकजुट किया और करीब 1.5 लाख मीटर धागे की मदद से स्वीडन और फिनलैंड के 2 घरों की रंगत ही बदल दी। ओलेग के आर्टवर्क मुख्य रूप से फेमिनिज्म और सेक्सुअलिटी पर आधारित होते हैं। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्वीडन के एवस्टा से की है। इस आर्टवर्क के दूसरे इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने फिनलैंड के केरावा में एक घर चुना। ओलेग की टीम ने 100 साल पुराने घर की परिकथाओं के घर जैसा मेकओवर किया है। ओलेग अपने इंस्टाग्राम पर लिखती हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खड़ी की गई ये इमारत कार्ल जैकब स्वेंस का घर था। 1939 से 40 के शीत युद्ध में बमों की बरसात से बचने के लिए परिवार यहाँ से चला गया था, लेकिन ये घर उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ना पड़ा। 2015 में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ओलेग का कहना है कि हमारा ये पिंक हाउस उस उज्जवल भविष्य का प्रतीक है जो उम्मीदों से भरा है। ये एक समुदाय के रूप में सबके साथ आने का प्रतीक है और उन सब औरतों पर गर्व है जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया। ओलेग ने इस कठिन परिश्रम के लिए सबका शुक्रिया किया है। अब आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस गांव में पिछले 50 सालों से कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले 50 सालों से मध्य प्रदेश के एक गांव में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। भोपाल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा राजगढ़ का सांका जागीर गांव में पिछले 50 सालों में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। दरअसल गांव की सीमा से बाहर एक कमरा बनवाया गया है जहां गांव की गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार गांव की सीमा के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होगा तब उसकी मौत हो जाएगी या वह दिव्यांग हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि किसी जमाने में यहाँ श्याम जी का मंदिर था। उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए गांव के बुजुर्गों ने महिलाओं का प्रसव गांव के बाहर कराने का आदेश दे दिया था। वहीं गांव के 50 वर्षीय सरपंच का कहना है कि उन्होंने इतने वर्षों में किसी भी बच्चे का जन्म गांव में होने की खबर ना तो सुनी है और ना देखी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। सुहागिनें हर साल अपने पति की लंबी उम्र की कामना में करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार करवा चौथ कुछ खास है। 5 का पंच के आखिर में हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ पर इस साल क्या खास है। करवा चौथ पर पूरे 100 साल बाद इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष की जानकारियों के मुताबिक इस बार करवा चौथ का एक व्रत करने से 100 व्रतों का वरदान मिल सकता है। इस बार का करवा चौथ दिव्य और चमत्कारी हो सकता है। करवा चौथ का त्योहार इस बार बुधवार को मनाया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी खास बात है। बुधवार को शुभ कार्तिक मास का रोहिणी नक्षत्र है और इस दिन चंद्रमा अपनी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन बुध अपनी कन्या राशि में रहेंगे और इसी दिन गणेश चतुर्थी और कृष्ण जी की रोहिणी नक्षत्र भी है। बुधवार गणेश जी और कृष्ण जी दोनों का दिन है। ये अद्भुत संयोग करवा चौथ के व्रत को और भी शुभ फलदायी बना रहा है। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ साथ संतान सुख भी मिल सकता है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। सभ्याचार किसी भी समाज का आईना होता है। इसी सभ्याचार से समाज भी कई बार अपनी दिशा तय कर लेता है और अगर सभ्याचार दिशा से भटक जाए तो लाजमी है कि समाज भी भटक जाएगा। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि फिल्मों में या फिर गानों में जमकर अश्लीलता और फूडफन परोसा जा रहा है। यह अश्लीलता और फूडफन यहीं तक सीमित नहीं रहा, अब तो फिल्मों के नाम पर भी ऐसे रखे जाने लगे हैं जिन्हें हम किसी दूसरे को बताने में भी हिचकते हैं। इस प्रकार की फिल्में या गीत जिन लोगों के दिखाने के लिए बनाए जा रहे हैं वो आम जनता क्या सोचती है इसके बारे में आइए जानते हैं जनता की आवाज में। साडा जिहड़ा कल्चर है इस टाइम अश्लीलता की भेट चढ़ रहा है। सानू अपने कल्चर नूं बचाउण वास्ते अपने बच्चिआं नूं ते अपने समाज ते हैगा उहनूं अगे लिआउण दी लोड़ है कि उहनूं सही जानकारी देण साडा असली कल्चर है कि जिहड़ा साडे अजकल जिहड़े गाने विच सारा नंगपुणा चल पिया है इस ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਫੂਹੜ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ, ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਉਹ ਗਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਣਾ ਇਹ होना चाहिए कि जिस गाने को अपन कोई अच्छा मैसेज मिले। बच्चे भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और एक तरफ शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नशा करने लग गए हैं आजकल, अपने मन के ताबे होके अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ना उनको समाज की परवाह है, ना अपने परिवार की, कि हमारे परिवार को अगर पता लगेगा तो क्या सोचेंगे कि हमने पढ़ लिखे की फिल्में भी इस तरीके की दिखाई जा रही है कि अपने आप को इतना रईस बन जाओ, चाहे चोरी करके बने, चाहे किस तरह। जब चोरी करेंगे या गलत काम करेंगे, नशा पानी कर रहे हैं, समाज का इसलिए ही नुकसान हो रहा है। तो बहुत ही गलत जो मैसेज हमारे यहाँ पे जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। देख हम क्या रहे हैं, ये हम वेस्टर्न से सब सीख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ के जो कस्टम्स है, वो हमारे को वो अलाउ नहीं करते कि इतना फूडपन और अश्लीलता हमारे यहाँ पे फैले। ये अश्लीलता मैक्सिमम जो भी ये मीडिया है, जैसे हम यूट्यूब के ऊपर देखते रहते हैं, पिक्चरें देखते हैं, पॉर्न पिक्चरें लोग बच्चे भी देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे हमारे को जो नुकसान यही हो रहा है फेसबुक का, सबसे हमारे को नुकसान हो रहा है व्हाट्सएप का, कि 1 मिनट के अंदर ही हम एक दूसरे को ये ट्रांसफर करते रहते हैं। कि अगर तुम पुराने गाने देखो तो हमारे को लगता है कि हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो आपके गाने हैं मेरे ख्याल से हम अपने बच्चों, जो लड़कियां हमारी बड़ी हो चुकी हैं, मतलब कि समझदार हो चुकी हैं, उनके सामने बैठ के हम टीवी के ऊपर वैसे गाने नहीं देख पा रहे हैं जो पहले वाले गाने थे। उसके अंदर भी मतलब कि पुराने गाने थे ना, जो उनके अंदर भी एक प्यार था कि अगर हस्बैंड वाइफ या अगर कोई फ्रेंड्स प्यार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के तरीके के अंदर वही गाने अगर वो दूसरे ढंग से ले लें तो वो अश्लीलता और फुड़ता के रूप के अंदर आ जाएंगे। फैमिली में एक्चुअली हम सारे इकट्ठे बैठ के फिल्में देखते हुए उसका एक मैसेज आता था, वो मैसेज से बंदा अपनी जिंदगी में बदलाव भी आता था। पर आज के टाइम अश्लीलता सिर्फ अश्लीलता ही नजर आती है, चाहे वो कपड़े पे देख लो, हर चीज पे। लेकिन ये जो है इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है। आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसकी तरफ ही झुकाव उनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अश्लीलता हम देख रहे हैं तो इसलिए वो पिक्चरें और ज्यादा बना रहे हैं। अगर हम ये पिक्चरें देखना ही बंद कर दें, क्योंकि इसका एक मैसेज आना चाहिए जो पता लगे कि हम फिल्म कम से कम परिवार के साथ बैठ के देख सके। ज्यादा बच्चे जो वेस्टर्न कल्चर ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਨੈਕਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕਰਦੀ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें अश्लीलता जो आ रही है वो बुरी बात है, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज की जो जनरेशन है हमारा कल का फ्यूचर है, अगर देश का फ्यूचर खराब हो जाएगा
तो देश कदर किधर जाएगा। देश को संभालने के लिए अश्लीलता को खत्म करना चाहिए। भी साडे जिहड़े पंजाबी नौजवान ने वो कल्चर वैसटर्न कल्चर की तरफ ज्यादा भजना उन्होंने शुरू कर दिता ते अपना विरसा वो हौली हौली भुल